नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक आयोजित। पारदर्शिता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का हुआ समापन। राजस्थान को जल समृद्ध बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल। राजस्थान में मानसून सक्रिय। पूर्वी व दक्षिणी जिलों में मानसून गतिविधियां जारी रहने से कृषकों के खिले चेहरे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के तहत संचालित योजनाओं और टीएसपी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनजाति अंचलों में विकास कार्यों को पूर्ण पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ संपादित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों तक राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर पहुंचे। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के समावेशी विकास के लिए दीर्घकालिक योजना के तहत कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उठाए जा रहे कदमों से आदिवासी समुदाय का सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। इस अवसर पर परिषद के सदस्यगण जनजाति विकास मंत्री, मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के सचिव और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का उद्देश्य राजस्थान को एक जल समृद्ध और जल संपन्न राज्य के रूप में स्थापित करना है। आज यह अभियान अपने समापन बिंदु पर पहुंचा, लेकिन इसके प्रभाव और प्रेरणा का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे गंगा सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि यह जन भागीदारी से चलने वाला जल आंदोलन है। इसका उद्देश्य राज्य में जल के प्रति सामूहिक चेतना विकसित करना और जल संरक्षण को हर नागरिक की दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। राज्य के सभी जिलों में चलाए गए इस व्यापक अभियान के दौरान न सिर्फ जल स्रोतों का पुनरुद्धार हुआ, बल्कि लाखों लोगों ने जल संरक्षण की शपथ भी ली। गांवों, स्कूलों, पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में रैलियों, रचनात्मक कार्यक्रमों और श्रमदान के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिकों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह सामूहिक प्रयास राजस्थान को जल संकट से उबारने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन प्रारंभ हुआ था और पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक चलाया गया, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। राजस्थान को जल संकट से बाहर निकालने के लिए जन भागीदारी आवश्यक है और यह अभियान उसी का सशक्त उदाहरण है। अभियान के अंतर्गत पूरे राज्य में जल स्रोतों की सफाई, पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, वर्षा जल संग्रहण की पहल और जल के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूली बच्चों, युवाओं, स्वयंसेवकों, जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर इस प्रयास को एक बड़े जन आंदोलन का रूप दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस अभियान ने जल संरक्षण को एक सामाजिक जिम्मेदारी बना दिया है और यह प्रयास भविष्य में भी जारी रहेगा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पेयजल संकट से स्थायी समाधान की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राम जल सेतु लिंक परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के माध्यम से राज्य के 17 जिलों को स्वच्छ और निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल संसाधनों के न्याय संगत और दीर्घकालिक प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राम जल सेतु लिंक परियोजना का कार्य शुरू हो चुका है। इससे राजस्थान के 17 जिलों के लाखों लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यमुना जल समझौते, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, देवास परियोजना तथा माही बांध परियोजना जैसे कई महत्वपूर्ण जल स्रोतों और योजनाओं को भी गति दे रही है, ताकि वर्षा जल के साथ साथ अंतर्राज्यीय जल स्रोतों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जल आपूर्ति केवल एक सेवा नहीं, बल्कि जीवन और भविष्य की सुरक्षा है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में पीने योग्य जल की सतत आपूर्ति के साथ साथ सिंचाई और औद्योगिक जल जरूरतों की भी पूर्ति होगी। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आगामी वर्षों में राजस्थान को जल आत्मनिर्भर प्रदेश बनाया जाए, जिसमें प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त और स्वच्छ जल मिले।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मुख्यमंत्री निवास पर योग गुरुओं और फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे नियमित रूप से योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को साकार करने में सहभागी बने। मुख्यमंत्री ने कहा, करे योग रहे निरोग। यह केवल नारा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। योग शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का माध्यम है। इसे अपनाकर हम न केवल स्वयं को बल्कि पूरे समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान के प्रत्येक जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत मुख्यालय, धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में योग गुरुओं के निर्देशन में सामूहिक योगाभ्यास करवाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष तैयारियां की गई है, जिससे आमजन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े और रोगों की रोकथाम हो सके। तुझे नमस्ते धरती, तुझे नमन। यहाँ पे हमने सर के साथ योगा किया और काफ़ी सारी बातें सर ने हमें बताई। बेहद खुशी है कि हम लोग योगा को इतना प्रमोट कर रहे हैं यूथ को, और जैसे जैसे योगा ग्लोबली फेमस होता जा रहा है एज अ सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। श्वास श्वास में हो चंदन, विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। बहुत बड़ा बात है जब हमारी सरकार स्वयं जब योग करती है, तो मुझे लगता है कि वहाँ के हर एक नागरिक भी योग करेंगे। और योगी है जो हमको बदलता है। तो योग आपको अंदर से हैप्पीनेस देती है, जिसको हम सभी को जरूरत है। सीएम हाउस में है, तो यहाँ पे भी मुझे योग करने का मौका मिला। बड़ा मज़ा आया यहाँ पे योग कर। तो जिस तरह से नहाना ज़रूरी है, ब्रश करना ज़रूरी है, उसी तरह से योग करना भी ज़रूरी है। भारत का उपहार है योग, रोग पे प्रहार है। आपदा की हार है योग, तो पालनहार है। देश देश का पथ दर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री भास्कर ए सावंत ने बजट घोषणाओं के तहत हैंडपंप और नलकूप निर्माण के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी स्वीकृत परियोजनाएं समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी की जाए। दौसा जिले में शून्य प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सभी कार्यों की मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग के आदेश दिए। साथ ही अवैध जल कनेक्शन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और FIR दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए। अमृत 2.0, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा की तैयारियों की भी समीक्षा करते हुए उन्होंने जल जीवन मिशन से प्रभावित सड़कों की मरम्मत और जल कनेक्शन आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में मानसून की गतिविधियां सक्रिय हो गई है और अगले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इस संबंध में विशेष मौसम बुलेटिन और क्षेत्रीय पूर्वानुमान भी जारी किया है। विभाग के अनुसार आगामी 4-5 दिनों तक कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बारा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सिरोही व जालौर जैसे दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। आज जयपुर सहित कई हिस्सों में बादल, गरज चमक के साथ बौछारें गिरने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वहीं 21 से 24 जून तक अधिकतर स्थानों पर बादलों की आवाजाही, कुछ क्षेत्रों में अचानक तेज बारिश और हवा की गति तेज रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने किसानों और स्थानीय प्रशासन को बारिश से जुड़े कार्यों के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी है।
सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।